7, 6, 5, 4. एक इंसान सच्चाई से भागता हुआ आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल, हर लम्हा पुरजोश, पावर्ड बाय लाइफ बॉय शैम्पू एंड सपोर्टेड बाय फीनिक्स बैटरी। अभी जो कुछ आपने देखा सुना, ये इस वक्त हर पाकिस्तानी के दिल का आलम कुछ यही है, क्योंकि बड़ी उम्मीद थी, बल्कि पहले मैच के तक तो बहुत यकीन था कि क्या अमेरिका से थोड़ी हारेंगे, एक ही तो मौका है अमेरिका को पछाड़ने का, तो पछाड़ ही देंगे। लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, दुनिया क्रिकेट का एक बड़ा अपसेट हो गया है। पाकिस्तानी फैंस थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत ही डिसअपॉइंटेड है, देयर स्टिल इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि ये हुआ क्या है। वर्ल्ड कप शुरू हुआ है अभी, और पाकिस्तान के अगले मराहिल में पहुंचने के इम्कानात मादूम होते चले जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जो मैच खत्म हुआ है कनाडा वर्सेस आयरलैंड का, कि जिसको मैच को कनाडा ने जीत लिया है, आयरलैंड हार गया है। बाय द वे आप ये भी देखिए कि उसमें आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए थे, और कनाडा जैसी टीम ने आखिरी ओवर में 4 रन दिए हैं। हमसे कल 15 नहीं संभाले गए, उन्होंने 4 रन देके निपटा लिया। फिर हमें सुपर ओवर मिला, तो सुपर ओवर में अच्छा है कोई नो बॉल नहीं भी, लेकिन 9 बॉलें हो गई सुपर ओवर में भी, और मतलब वाइड भी ऐसी भी जो फील्डर के हाथ में ही नहीं आ रही थी, कीपर के हाथ में। एक वाइड भी उस पर एक एक्स्ट्रा बन गया, फिर एक वाइड भी उस पर और एक्स्ट्रा बन गया, फिर एक वाइड भी उस पर 2 एक्स्ट्रा बन गया। यानी पता नहीं क्या कर रहे थे हम। बहरहाल जरा क्विकली, अब से कुछ लम्हात पहले जो मैच खत्म हुआ है, उसके बाद हमारा ग्रुप क्या सूरत हाल पेश कर रहा है। अच्छा, पॉइंट टेबल अगर हम चलें अभी, जैसे ही रेडी हो जरा मुझे बताइएगा, ताकि हम आपको बताएंगे कि अभी एज वी स्पीक कितना चांस है पाकिस्तान का आगे के स्टेजेस में पहुंचने का। एक मैच आज और भी हुआ था, नमीबिया स्कॉटलैंड का, और वो मैच भी स्कॉटलैंड ने जीत लिया। बहरहाल हमें क्या, हमें अपने लाले पड़े हैं भाई, हम किधर नमीबिया और स्कॉटलैंड और पापुआ न्यू गिनी और युगांडा, मराकश, पता हमारे अपने मुसीबत पड़ी हुई है भाई। तो विद अ वेरी हैवी हार्ट, कल हमने डिस्कस किया, आज की डिस्कशन मौजू वही होगा, लेकिन जाविया नया होगा। दुनिया भर के अखबारात में आज किस तरीके से पाकिस्तान की इस इबरतनाक शिकस्त को देखा गया, आइए देखते हैं दुनिया की निगाह से। अगर दिखा सके मैं यहां पर, बीबीसी स्पोर्ट्स क्या कह रहा है। सेंसेशनल अपसेट अवेकन्स यूएसए फ्रॉम 100-year क्रिकेटिंग हाइबरनेशन, ये बीबीसी स्पोर्ट्स कह रहा है। बीबीसी स्पोर्ट्स, एक सवालिया निशान, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं खबर पढ़ते हुए। बीबीसी स्पोर्ट्स सवालिया, कोई ये ना कहे, अब आप ये भी करें कि वो जो है ना टीमों को उधर इधर भी लगाएं कि इनको भी गालियां निकालो, शुरू हो जाओ, क्योंकि ये भी साजिश कर रहे हैं। बीबीसी स्पोर्ट्स कह रहा है कि क्या ये क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा अपसेट है। गोया 100 साल जो अमेरिका का जो वो हिस्ट्री है, उसको एक तरीके से एक मुस्बत रुख मिल गया है, और अमेरिका ने इतना बड़ा एक अपसेट कर दिया है। ये बीबीसी स्पोर्ट कह रहा है। आई एम श्योर ये किसी एजेंडे पर तो नहीं होगा, ना ये गद्दार होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि 8-10 गालियां लगे तो इनको भी निकाल ही दें, ताकि जरा रात को नींद तो अच्छी आ जाए। आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है बीबीसी स्पोर्ट्स। फिर और क्या कह रहे हैं जनाब, ये फॉक्स क्रिकेट कहता है, वी आर कोट एंड कोट, वी आर नो वॉकओवर्स, 5-year क्रिकेट रेवोल्यूशन दैट स्पार्क्ड यूएसए's वर्ल्ड कप मिरेकल। कि जनाब अमेरिका ने बता दिया है कि हम कोई वॉक ओवर टीम नहीं है कि बस हमें आए और ऐसे ही कोई भी हरा के उड़ा के निकल जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है जनाब, अल जजीरा क्या कह रहा है, अल जजीरा न्यूज, यूएसए बीट पाकिस्तान इन सुपर ओवर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 एज इट हैपेंड मूविंग फॉरवर्ड। अगला देखते हैं कि कौन से अखबार की है, ये स्काई स्पोर्ट्स कह रहा है यूएसए वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप हाइलाइट्स। आगे बढ़ते हैं, यानी किस, आप देखिए कि तमाम बड़े जरीदों में खबर बनाई है। रॉयटर्स ने कहा है यूएस स्टन पाकिस्तान इन सुपर ओवर टू सील फेमस विन। ये कहता है रॉयटर्स का। गार्डियन कहता है यूएसए शॉक पाकिस्तान विद सुपर ओवर विन। अमेरिका ने शॉक कर दिया पाकिस्तान को T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप एज इट हैपेंड। ये कह रहे हैं दुनिया भर के जरीदे। दुनिया इस नजर से देख रही है कल की पाकिस्तान की शिकस्त को। आलमी क्रिकेटर्स, बड़े बड़े दुनिया क्रिकेट के नाम इस शिकस्त को किस तरह देख रहे हैं, आइए जरा इस पर भी नजर डालते हैं। यन बिशप, वेस्ट इंडीज के माया नजर, कहते हैं जस्ट केम ऑफ अ फ्लाइट फ्रॉम मियामी, व्हाट हैपेंड इन डैलस टुडे। को समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। बिशप कह रहे हैं कि ये तो वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, ये हुआ क्या है। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद कैफ क्या कहते हैं, this could bring this T20 World Cup to life. How? Who would have thought that USA would beat Pakistan, but better team win?
नो डाउट। किसने सोचा था कि अमेरिका पाकिस्तान को हराएगा, लेकिन बिलाशुबा अच्छी टीम जीती है और अमेरिका अच्छी टीम थी। ये कहते हैं मोहम्मद कैफ। आगे बढ़ते हैं हम। माइकल वॉन, इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस बाय यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका क्रिकेट, अ परफॉर्मेंस सो फार सो टिपिकल ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। ये कहते हैं माइकल वॉन। आगे बढ़ते हैं हम और मिकी आर्थर कहते हैं वेरी वेल प्लेड अमेरिका, हेड अप पाकिस्तान एंड बाउंस बैक। ये मिकी आर्थर पता नहीं हमारे जख्मों को नमक लगा रहे हैं या क्या क्या कर रहे हैं इस वक्त। राशिद लतीफ कहते हैं किसी ताकतवर को सजा नहीं दी जाती तो वो सजा पूरे मुआशरे में तकसीम हो जाती है। कुछ लोग कमेंट्री बॉक्स में, कुछ बोर्ड में, कुछ ग्राउंड में, ताकतवर सजा याफ्ता लोग दूर से बैठकर पूरी क्रिकेट में डोरियां हिलाते नजर आते हैं। कभी फ्रेंचाइज में, कभी टीवी चैनल्स पर, कभी प्राइवेट लीग्स में कोचिंग करते हुए भी पाए जाते हैं। जो हड्डी डाल दे दुम हिलाते हुए पहुंच जाते हैं। और ये पेशे से क्रिकेटर्स होते हैं लेकिन किसी काम को भी ठीक से नहीं कर पाते और इनका माजी भी पैसों की वजह से जलील हुआ, हाल भी, मुस्तकबिल भी। वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बाय नन अदर देन राशिद लतीफ। ये कहते हैं जनाब राशिद लतीफ साहब, ये मंजरनामा है। कुछ खिलाड़ियों की आपको हम जरा तासुरात भी सुना देते हैं। दिखाइएगा जनाब कुछ क्रिकेटर्स के आज की शिकस्त पे तासुरात दिखाइएगा। नॉन स्ट्राइकर एंड पे ही रह गए। सो ये टैक्टिकली बहुत बड़ी मिस्टेक थी। पाकिस्तान की टीम तो लगता है स्ट्रेटेजी कोई नहीं, लगता है खेलना का मेथड ही कोई नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि जो बाई चांस जीत गए, जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली है वो तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह हमें हर शोबे में उन्होंने हमें आउट क्लास कर दी है। Pathetic performance. We were playing against USA. I was confident. Every Pakistani supporters were confident that they'll win. But credit to USA the way they played their cricket. सबको पता है. But आखिरी बॉल तक लड़ो, कोई डाइव मारो, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, विकेटें नहीं मिल रही. So it was a bad day for Pakistan, I suppose. और ये जो इंजी भाई ने कहा कि भाई हम ये नहीं कह रहे कि वो बाय चांस जीत गए, ये अगेन हमें ये पता है, इतना अकल शऊर इस करोड़ों आवाम को अल्लाह ताला ने दिया है कि उन्हें मालूम है कि ये क्रिकेट है, ये बाय चांस भी होती है, इसमें एक टीम जीतती है, हारती है। हमें भी पता है भाई, हमने ये नहीं सुना बचपन से कि दोनों टीमें जीत जाती है, दोनों हारती है। हमें भी पता है जो टीम अच्छा खेले वो जीतती है, जो बुरा खेले वो हारती है। लेकिन और ये भी होता है, ये भी हमें पता है कि बहुत अच्छी टीम भी बहुत बुरी टीमों से हार जाती है। तो प्रॉब्लम क्या है भाईजान? प्रॉब्लम ये कि आप तसलसल के साथ ये काम कर रहे हैं। मैं आगे अपने मेहमान की तरफ बढ़ता हूं, लेकिन अगर हम एक स्लाइड वो दिखा सकेंगे जिसमें पाकिस्तान के जो बिगेस्ट अपसेट्स हुए हैं तो उसका आप तसलसल देखिए। देयर लाइज द प्रॉब्लम। वो असल में प्रॉब्लम क्या हम दिखा सकते हैं वो स्लाइड? अब ये देखिए, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में एक अपसेट हुआ 1999 में बांग्लादेश के खिलाफ। बहुत बुरी कारकर्दगी थी, वसीम अकरम साहब खुद थे वहां पे, 12 रन से हारे, शर्मनाक शिकस्त। 99 के बाद फिर कब हुआ दोबारा ऐसा मामला? 2007 में आकर हुआ, 8 साल बाद, जब हम आयरलैंड से हार गए, वो बॉब बुलमन वाला एपिसोड। लेकिन उसके बाद देखिए 2022 जिम्बाब्वे से हारे, 2023 अफगानिस्तान से हारे, 2024 अमेरिका से हारे। ये प्रॉब्लम है कि आप इतनी बड़ी बड़ी टीमों से हर बड़े टूर्नामेंट में 3 सालों में तीसरी मर्तबा हार चुके हैं। ये सिर्फ टूर्नामेंट शामिल किए, बाकी आयरलैंड वाली शिकस्त तो अभी कल की बात है, वो तो इसमें शामिल ही नहीं की। ये प्रॉब्लम है कि आप मुसलसल बड़ी बड़ी टीमों से हार रहे हैं और कोई हाल नहीं है। सो अमेरिका और पाकिस्तान का कोई मवाजना नहीं बनता इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन हम वहां से हारते जा रहे हैं मुसलसल। आप ये देख लीजिए, सिर्फ इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अपने पैनलिस्ट की तरफ आऊं, पाकिस्तान आलमी रैंकिंग में 6ठे नंबर पर, अमेरिका 18वें नंबर पर। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 9वां खेल रहा है, अमेरिका पहला खेल रहा है। पाकिस्तान ने खेले T20 इंटरनेशनल मैचेस 242, अमेरिका ने 23वां खेला है कल। पूरी अमेरिका की टीम ने मिलकर रन बनाए 3356, हमारे बाबर आजम ने 4000 से ज्यादा बनाए। पूरी अमेरिका ने मिलकर विकेट लिए 107, हमारे शादाब ने 107 लिए अकेले। पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स अल्हम्दुलिल्लाह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हैं, अमेरिका के सारे पार्ट टाइमर्स हैं। इतना फर्क है इसमें और कारकर्दगी है, ये मसला है भाई, ये प्रॉब्लम है। उसके बावजूद भी हम नहीं तहजीब का दामन हाथ से छोड़ रहे, अगरचे तहजीब के दामन में रहकर तनकीद करने वालों को जो जवाब दिया जाता है उसमें तहजीब का दामन कहीं से भी नहीं होता है, उसमें घर वालों को भी ले आया जाता है, ये सब कुछ हो जाता है उसमें। हम नहीं छोड़े और हम आज भी हर उस बंदे की तनकीद करेंगे जो तहजीब का दामन छोड़े हाथ से। लेकिन भाई तनकीद इसलिए हो रही है कि ये प्रॉब्लम है। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट भी मौजूद हैं और हमारे साथ आदि भाई के बेहद इसरार पर और पाकिस्तान की आवाम की बेहद पे आज आप बहुत मिस कर रहे थे, तो जनाब शुएब जट साहब भी हमारे साथ आज दिखाए शुएब जट साहब को भी दिखाते भाई स्क्रीन पे। यार वाह यार वाह, लड़काना जाके लड़के का रंग निकला है। वाह यार वाह। और देख लड़काना में सुबह हो रही है मेरा ख्याल है, मैंने सुना है इन्होंने सिंधी फैमिली में शादी की है, उसके बाद ये वहीं शिफ्ट हो गए लड़काना में शिफ्ट हो गए। ठीक सही है। कैसे अस्सलाम वालेकुम भाईजान?
वालेकुम सलाम वसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसा ही हूँ जैसा पूरा पाकिस्तान है, जबरदस्ती है, आपने थोड़ा सा हंसवा दिया, वरना पूरे पाकिस्तान की तरह दिल दुखा हुआ है। नहीं तो अभी अब पहले तो ये बताएं कि अब क्या यहाँ से आगे वर्ल्ड कप मतलब सीन बन जाएगा, नहीं बनेगा, क्या होगा, आपका क्या ख्याल है? मैं वसीम भाई आपके प्लेटफॉर्म पे एक बार आवाम से दोबारा माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले मैंने बात कर रहा था, तकरीबन 6-8 महीने पहले थे, कि ये टीम पाकिस्तान जब स्केड्यूल आया था सॉरी कि ये टीम जो है वो दूसरे मरहले तक चली जाएगी, तीसरे मरहले में नहीं जाएगी। लेकिन इस शिकस्त के बाद और दूसरी टीमों की परफॉर्मेंसेस देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये टीम जो है वो अगले मरहले में जाएगी नहीं। कोई अमेरिका में हमारे खिलाड़ी पिकनिक मना लेंगे, कुछ दुबई में रुक जाएंगे, कुछ ने यूरोप के प्लान्स कर रखे हैं, वो सारे करते हुए आएंगे। और कुछ खबर भी है मेरे पास, मैं अगर आप इजाजत दें तो उसको शेयर कर दूंगा। लेकिन एक मरतबा आपकी स्क्रीन पे मैंने खबर शेयर की थी आपके ही प्रोग्राम में, उसके बाद आपको और मुझे बड़ा बैकलैश का सामना करना पड़ा था। वैसी ही कोई खबर मेरे पास और है, अगर कहेंगे तो शेयर करूंगा, वरना फिर करूंगा। वैसे ही नहीं देना क्योंकि उसमें हमें भी लगा कि हमसे भी शायद कोई एडिटोरियल मिस्टेक हुई है, तो हमने भी उस पर अपोलोजाइज नहीं, अब हम दिखाएंगे नहीं, अब हम बता देंगे। नहीं चले आपके पास जो भी खबर या मालूमात हैं कुछ भी दिखाए बगैर आप उसकी बुनियाद पर ये बता दें कि आपको क्या लग रहा है कि इसमें ऐसी भी क्या प्रॉब्लम हो गई इस टीम में कि अभी हमने नंबर्स में बताया कि पाकिस्तान और अमेरिका की टीम में ऑन पेपर कितना बड़ा फर्क है, फिर भी अमेरिका से हम हारे, और हारे भी ऐसे नहीं कि नेल बाइटिंग मुकाबले में हार गए, वो हावी रहे 95% ऑफ द मैच में, वो हावी रहे 37 ओवर वो हावी रहे। ऐसा भी क्या प्रॉब्लम हो गया हमें? ये आपके पास जो भी खबर है या जो भी आपके एनालिसिस है उसको जरा खुलासा करके ये बताएंगे, ऐसा भी क्या मुसीबत हो गई हमारे साथ? वसीम भाई यहाँ पे कामरान भी बैठे हैं, बासित भाई भी बैठे हैं, शाहिद भाई भी बैठे हुए हैं, ये सारे हमारी कौमी क्रिकेट को भी देखते हैं। नेशनल, मैं पीएसएल की बात नहीं करता, या पीएसएल की बॉटम की लाहौर कलंदर को ले लें, या नेशनल T20 की जो चैंपियन बनी थी उनको ले लें, अगर उनको भी अमेरिका से खिलवाएंगे तो ये टीम जो है ना अमेरिका उनको भी नहीं हरा सकती, ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ। बट प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान टीम में 3 ग्रुप हैं इस टाइम। पहले मैं आपकी शो में बैठ के बात करता था ना डिवाइड, अब वो टीम 3 ग्रुप्स में जो है ना वो डिवाइड हुई है। आपके किंग का एक अलग ग्रुप है, आपके एक और खिलाड़ी का अलग ग्रुप है, और एक जो बीच में दोनों के दरमियान पहले ब्रिज का किरदार अदा कर रहा था, अब उसका अपना ग्रुप है। ये टीम यूनाइट नहीं है, ये टीम अलग है। एक और मैं आपको बात बता दूं कि पाकिस्तान टीम में इस टाइम कोल्ड वॉर जो है वो बहुत बहुत पीक पे चल रही है। ये बज़ाहिर तस्वीरें बिठा के मुस्कुराते चेहरों की खिंचवा दी जाती हैं, डीपीज लगवा दी जाती हैं, रिपीट कर रहा हूँ, बट ये आपस में बात भी नहीं कर रहे, ये आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे। यहाँ पे अलग अलग मामला बन गए हैं, वो होते हैं ना ब्लॉक्स बने हुए हैं इस टीम में। इसी वजह से इस टीम को विक्ट्री नहीं मिल रही। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि शायद इस ग्रुप से अगला सफर ही ना हो सके। तो मीट एंड ग्रीट हो रहे हैं जिसमें सारे खिलाड़ी साथ जा रहे हैं, तस्वीरें वसीरें। मैंने भी आपको यही कहा ना कि ये तस्वीर बनवाई जा रही है, डीपीज लगवाई जा रही है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि जिनके दरमियान जंग चल रही है उन तीनों को कंट्रोल करने वाला एक शख्स है। वो तीनों आपस में नहीं बैठ रहे, ठीक है, 2 एक तरफ हुए हैं, एक तरफ हुआ हुआ है, और एक जो है वो दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उसको वहां से भी हटवा दिया गया। अब वो कंट्रोल करने वाला शख्स एक है, वो तीनों के सोशल मीडिया कंट्रोल कर रहा है, वो तीनों की बाकी चीजें कंट्रोल कर रहा है, तो वो सब जगह चीजें डिस्प्ले कर देता है। तो बज़ाहिर में एक बातें हो जाती हैं, देखें ये सब एक कौन 3 है वो, मतलब क्या आप नाम बताना चाहिए उनके, कौन है वो 3? मैं तो कर दूंगा, आप देखते हैं तो देखें। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, तीनों एक नहीं है। और एक और मैं आपको इंकशाफ कर दूं, और बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहा हूं, बाबर आजम के करीबी जराए ने मुझे कुछ जो है वो चीजें सुनवाई हैं, ठीक है ना। शाहीन अफरीदी ने बाबर आजम को वॉइस मैसेजेस किए थे, ठीक है। चलो अभी हम उसमें नहीं जाते यार, फिर चलो अभी अच्छा इसी में रुकिएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो आपने बात की है ना, ये बासित भाई, आप भी ये नजीब भाई के प्रोग्राम में आज ये कह रहे थे कि आपका ये तज्जिया है या मालूमात मुझे नहीं पता कि आपको भी लग रहा है कि टीम जेल नहीं, और आपने कहा कि भाईजान बॉडी लैंग्वेज से जिस तरह थ्रो फेंके जाते हैं जब, या कोई खिलाड़ी कोई बॉलर अच्छी बॉल ना करा रहा हो और दूसरे उसको थपकी ना दे रहा हो, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिससे कोई मालूमात नहीं, लेकिन देखने वाली आंख जो आप लोगों की है, जाहिर है क्रिकेट के, हम बासित भाई के साथ मैच देखते हैं, बासित भाई गेंद से पहले अक्सर बता रहे थे इधर जाएगी उधर जाएगी, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो रहा होता है, जो यार एक्सपीरियंस है। तो आप कह रहे थे यार देख के अंदाजा हो रहा है कि टीम जेल नहीं है, ये प्रॉब्लम आपको भी लग रही है? मतलब 100%। ये अभी से नहीं, न्यूजीलैंड सीरीज जो हुई थी वहां से नजर आ रही थी, क्योंकि जब आप एक को कप्तान बनाते हैं 5 मैचों के लिए, उसको हटा देते हैं, हाँ, तो कैसे वो फिर वो दिल साफ नहीं होते, फिर कैसे साफ हो जाएंगे? मुझे बताएं ना। मुझे तो ये समझ नहीं आती
जब बाबर को कप्तानी से हटाया था, आया वो फैसला सही था या शाहीन को जो कप्तानी से हटाया वो फैसला सही था? यानी आप अग्री करते हैं? शाहिद आफरीदी से हमने सवाल पूछा था तो उन्होंने बताया कि यार या तो उस वक्त हटाना नहीं चाहिए था या शाहीन को लाना नहीं चाहिए था, या फिर अब लगा दिया था तो फिर हटाना नहीं चाहिए था। आपकी भी ये opinion? आप देख लेना हालत क्या हुई हुई है। हाँ। जो अभी हम जेल की बात कर रहे हैं तो साफ पता चल रहा है। क्या कामरान में या ये बाबर की जो जेल होने की टीम की बातें चल रही है, एक और बात है, हम बात करते हैं कि चेयरमैन चेंज हो रहे हैं, ये सारा कुछ चेंज हो रहा है। अब मुझे बताएं कि हफीज को क्यों चेंज किया गया था? उसका कौन जवाब देगा? किसने किया था? अगर आपने मिकी आर्थर को रिलीज किया, बिल्कुल उसकी परफॉर्मेंस ऐसी थी, हफीज को लेके आए हैं, एक टूर्स के बाद आपने क्यों नहीं उसको कंटिन्यू किया? चेयरमैन चेंज हो गया था ना। चेयरमैन चेंज हो गया लेकिन पाकिस्तान की टीम है ना, मैं कहने का मतलब। लेकिन हर चेयरमैन कहता है कप्तान भी चेंज हुआ था। पाकिस्तान जब नया चेयरमैन आया तो सारा सेटअप भी चेंज हो गया। लेकिन कामरान भाई, इस यही T20 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट था, 2009 था, आप टीम का हिस्सा थे और उस टीम ने वर्ल्ड कप जीता। द ओनली टाइम वी लिफ्टेड अ T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी। आप ही से हमने सुना है कि उस टीम में भी मसाइल बहुत थे, ड्रेसिंग में बड़े प्रॉब्लम्स थे, फिर भी जीते ना। तो मतलब इससे क्या ये साबित नहीं होता है कि यार ऐसा नहीं कि अगर टीम में मसाइल हैं तो टीम जीत नहीं सकती? आप बताएं। देखिए उस टाइम कोई एंगल नहीं होता था। अच्छा, आजकल जो टीम में है ना, उस वक्त मैं आपको बात बताऊं कि इकट्ठे 4 बंदे भी नहीं बैठते थे। ये हाल था ग्राउंड का। लेकिन क्रिकेट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता था, कंट्री टीम के साथ कोई नहीं होता था कि हमारा कोई एंगल नहीं होता था। आजकल तो ये एंगल बने हुए हैं, ये बनाए हुए हैं इन्होंने। जैसे अपनी मर्जी के प्लेयर्स लेके आते हैं पिछले 5-6 सालों से, जैसे डोमेस्टिक चला रहे हैं, जैसे टीम की सिलेक्शन हो रही है, तो ये जिनके आपने ये शॉट सुनाए हैं 1-2 के अलावा, वो भी इस टीम का हिस्सा रहे हैं, इस मैनेजमेंट का हिस्सा रहे हैं। क्या वो ब्लेम नहीं जाता उनको कि वो क्या करके गए हैं, उन्होंने क्या डिसीजन लिए हैं? यहाँ तक नौबत आने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने इतनी पावर दी है। अकाउंटेबिलिटी किसने करनी है? अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो मैंने तो नहीं करनी, बासत भाई ने तो नहीं इधर बैठ के हम लोगों ने करनी। हमें तो सच बोलने पे गालियां पड़ती हैं। हमें आपने शुरू में जो न्यूज बताई है, न्यूज़पेपर फॉर BBC स्पोर्ट्स, वो आपके कहने से पहले बाइकआउट उन्होंने कर दिया, हैशटैग शुरू कर दिया। अच्छा, ये काम शुरू हो गया है? काम शुरू हो गया। अच्छा। इसी पे गेम चल रही है पाकिस्तान की क्रिकेट, बस और कुछ नहीं है। बेहतरी की तरफ किसी का दिमाग नहीं है, बेहतरी की तरफ कोई नहीं कि कमरे बंद कर दे, खाना पीना बंद कर दे, इस तरफ नहीं। मैं मिसाल देने लगा, पता नहीं अब देनी चाहिए कि नहीं। डिगया खोते तो गुस्सा कम थे, ऐसा आप हो रहे हैं। अच्छा, मतलब क्या है? अच्छा, मैं बाद में समझ लूंगा। वो मेरे ख्याल शुएब जाट समझ गया होगा। नहीं, वो तो और खतरनाक तरीके से समझाएंगे, इस मिसाल को रहने देते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि किस तरफ हम लोग जा रहे हैं। हम लोग आज ये बिल्कुल सही कहा, 100 ईयर्स में सबसे बड़ा अपसेट मैं बोलूंगा। आपको भी लगता है? लगता है। और शाहिद भाई, इस सवाल का जवाब मिला जो कप्तानी की बात हो रही थी कि मतलब मैं तो लेमैन हूं ना क्रिकेट के लिहाज से, कि जब आखिरी बॉल है, जब मालूम है, क्रिकेटिंग सेंस नहीं कॉमन सेंस में नजर आ रहा है कि एक बॉल पे 5 रन चाहिए ना, यानी तो और यानी तय है कि नथिंग लेस देन अ बाउंड्री, उसके कम पे नहीं जीत सकेगी आपकी मुखालिफ टीम। तो इसका मतलब तय है कि भाग के 1 रन बनाए, 2 रन बनाए, 3 रन बनाए, वो नहीं जीत सकते। तो फिर फील्डर आगे क्यों है, फिर फील्डर पीछे क्यों नहीं है? फिर ये क्या है? ये पुअर स्ट्रेटेजी थी और कप्तान को जाना चाहिए था हारिस रऊफ के पास, शाहीन शाह अफरीदी को भी जाना चाहिए था। लेकिन एक दूसरा उसका एंगल ये है कि वो लोग कहते हैं कि अगर 2-3 लोग जाके बॉलर के सर पे खड़े हो जाएंगे तो बॉलर प्रेशर में आ जाता है। लेकिन हारिस रऊफ को खुद इसी तरह का वो ओवर कंसीड कर चुके थे विराट कोहली को मेलबर्न में 23 अक्टूबर 2022 को। उनको चाहिए था कि उस गलती से सीखते। उन्होंने उस ओवर में भी पहली 3 गेंदों में सिर्फ 4 रन दिए थे, अगली 2 गेंदों पे वो 2 छक्के खा गए और वहीं पे मैच अच्छा खासा खत्म हो गया था। तो उनको उस गलती से सीखना चाहिए था और कल बेहतर बॉलिंग करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। और एज फार एज जो ये लोग बात कर रहे थे कि चेंजेस की, कप्तान चेंज हो गया, हफीज निकाला गया, चेयरमैन चेंज होता है तो आपकी सारी क्रिकेट चेंज हो जाती है। कहते हैं मैं अपनी टीम लाऊंगा। हाँ, मैं अपनी टीम लाऊंगा और ये पाकिस्तान की क्रिकेट का सबसे बड़ा अलमिया ही है। सबसे बड़ा अलमिया यही है। अच्छा, अभी अब जरा कुछ फिगर्स भी देख रहे थे, फिर बासिल भाई भी कुछ कहना चाह रहा है मैं क्विकली, कि अगर हम कैप्टनसी के हवाले से भी कुछ नंबर्स देख सकें, किसकी कप्तानी में पाकिस्तान ने कितने मैच खेले, कितना % जीते, अगर हम दिखा सकें ये स्लाइड, ताकि फिर हम डिस्कशन को यहीं से लेके आगे बढ़ा सकें। है हमारे पास अभी स्लाइड, या फिर मैं डिस्कशन को लेके आगे बढ़ाएं जनाब? ठीक है। सो बाबर आजम की कप्तानी में T20 कैप्टन के रिकॉर्ड अगर हम दिखाएं, बाबर आजम की कप्तानी में 82 मैचेस खेले, पाकिस्तान ने 46 जीते हैं, 28 हारे हैं। आई थिंक ये तकरीबन 58-59% बनता है रफली। सरफराज की कप्तानी में 37 मैचेस खेले, 29 जीते हैं, सीरियसली 8 हारे हैं।
मेरा हिसाब कमजोर है लेकिन मेरा ख्याल है ये 75% के आसपास बनता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर शाहिद आफरीदी, मोहम्मद हफीज और फिर शोएब मलिक के नंबर्स भी आपके सामने हैं। अब मुर्तजा वहाब साहब, ये अब बड़े मुस्कुरा भी रहे हमारे सारे प्लेयर्स, इसमें पता नहीं क्यों। मुर्तजा वहाब साहब ने एक बात कही, जरा वो हम दिखाते हैं और फिर जरा बासित भाई और कामरान में से पूछते हैं कि उनकी इन जेरे लब मुस्कुराहट का सबब क्या है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? लेकिन मुर्तजा वहाब क्या, अभी बताते हैं। अच्छा बताएं मेरे मुर्तजा वहाब को सुनाए क्या कह रहे हो। मायूसी होती जब पाकिस्तान हारती है, और इसलिए मैंने वो सवाल उठाया था कि जो भी फैसला करें किसी न किसी मंतक के साथ करना चाहिए। जब टीम अच्छा परफॉर्म कर रही हो, जस्ट बिकॉज किसी ने जमाई ले ली मैच के दौरान, उसके बेसिस के ऊपर अगर आप किसी को हटा दें तो उसके फिर मुस्बित असरात नहीं होते। अब बताइए, हर कोई अपनी राय का, कल हमारी जो प्रेजेंटेशन भी चल रही थी, सियासतदान, करंट अफेयर्स एंकर, शोबिस के सितारे, सेनेटर्स, अब ये सेनेटर्स और ये कराची के मेयर, अब आप बताइए क्या कह रहे थे आप? कहेंगे या मैं टॉस करें? अच्छा नहीं, देखिए जो आपने स्टैट्स दिखाए हैं ना, हाँ। अभी जो बाबर की कैप्टनसी 4-5 साल से है, हाँ। बाबर हर टीम के खिलाफ उसने कैप्टनसी की है। इसमें सही है। नंबर ऑफ मैचेस टॉप टीमों के निकालो। अगर हफीज की आप कप्तानी देखें, सारे मैचेस टॉप टीमों के साथ है। हाँ। लेकिन जितनी भी की है, अगर इतनी सपोर्ट हफीज को मिली होती या शुएब मलिक को मिली होती जितनी ये लास्ट 2 कप्तानों को मिली है, सरफराज को और क्या नाम है, बाबर को, तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बेहतर स्टैट्स नजर आने थे और अच्छी क्रिकेट भी होनी थी। क्यों कि वो यस मैन नहीं है, वो एग्री नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, लड़ते थे, जो टीम के लिए बेहतर हो वो करते थे। वो इन चीजों में नहीं जाते थे कि यार ये लड़का पसंद है, इसको 10 मैच दे दो। वो देते जरूर थे, 4-5 देते थे, उसके बाद कहते थे थैंक यू, अब नेक्स्ट की बारी, क्योंकि हमारा प्रोसेस बड़ा अच्छा चल रहा था, डोमेस्टिक चल रही थी। आजकल वो नहीं है आपके सामने। इस टीम में, अब मैं टीम अनाउंस हो गई है, बाद में बात करेंगे, इस टीम में भी आप देखिए सिस्टम का कोई लड़का हिस्सा नहीं है, सिवाय बाबर तो खेल रहा है, रिजवान खेल रहा है, बाकियों के नंबर ऑफ मैचेस आप डोमेस्टिक के निकाल के देख लें। कितने साल पहले वो 4 डे खेला, कितने साल वो पहले 1 डे टूर्नामेंट खेला, तो आप देख लें। बासित भाई आप क्या कह रहे थे? जो आपने अभी दिखाए ना, उसमें सरफराज का सबसे अच्छा है परसेंटेज वाइज, आई थिंक 70% प्लस है जी। और जब चेयरमैन साहब नया आए थे ना, एहसान मानी साहब, तो सरफराज साहब की छुट्टी हुई थी। और क्यों हुई थी? डजन वो नहीं ना, मतलब टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली ना, ऊपर से ऑर्डर, बॉलिंग कर ली, सॉरी ऊपर से टॉस अच्छा। जीत के बॉलिंग कर ली थी। फिर उनके बहुत ऊपर से ऑर्डर फिर आया है। और उनके फिर उसके बाद बहुत अजहर ऊपर से अली आया को था। बनाया टेस्ट का, अजहर अली को भी ऊपर से ही ऑर्डर आया और फिर हटवा ये दिया। निकाल दो उनके लिए भी उनसे भी ऊपर से ऑर्डर आए थे। अच्छा नहीं तो, लेकिन कुछ किया होगा ना, कुछ क्या ऐसा? नहीं, आप सरफराज को कैसे हटा सकते हैं? एक टेस्ट मैचों में उसने साउथ अफ्रीका में आखिरी टेस्ट मैच में 50 भी किया और पाकिस्तानी रिकॉर्ड टेस्ट मैच में 10 कैच पकड़े। आपने उसको टेस्ट की कप्तानी से हटा दिया। 37 में से 28 मैच जितवा दिए, आपने उसको T20 की कप्तानी से हटा दिया। 11 सीरीज जीता है वो। 11 मतलब लगातार सीरीज वो जीत रहा है, आपने उसको हटा दिया। यही पाकिस्तान की क्रिकेट का अलमिया है ना, कि नया चेयरमैन आएगा या नया वजीर आजम आएगा तो अपनी मर्जी से लोगों को लेके आएगा। शक्ल पसंद नहीं आई, जमाई शमाई ये ले तो ली आपने ज्यादा। सरफराज का बहुत सुन ऊपर लिया। तक। जी पिछले साल हमारी डोमेस्टिक की ट्रॉफी हुई, ठीक है। जो 2 टीमें फाइनल में पहुंची, कराची और फैसलाबाद। हाँ, उन दोनों के हेड कोचों की छुट्टी कर दी सर। कर दी। वजह वो टीम को फाइनल में लेके क्यों पहुंचे? जो नया आदमी आया उन्हें नहीं पसंद था, असेसमेंट करी, छुट्टी कर दी। अच्छा, अब मैं शोएब जट साहब, आप बताएं शोएब, आपके ख्याल में कौन से वो भाईजान क्या कर रहे हो आप? मिस कर रहा था। ये क्या कर रहे हो आप? मैं छूना चाह रहा था शोएब जट, मतलब क्यों? भारी कंधे ये भारी सच्ची वाले ही हैं? हाँ हाँ, असली के हैं, क्या हो गया? कंधे भारे लगे। कभी अभी कल की बात है, हमारे बीच में होता था। तो अभी भी अल्लाह ना करे, मतलब क्या मतलब? अल्लाह ने जिसकी अभी जहां बीच जितनी में ही लिखी है। हो। नहीं नहीं, तो ये इसी दुनिया में है ना, मतलब क्या हाँ, लेकिन मतलब? हमारे साथ तो नहीं है ना, तो हमारी यादों में है। ये पुरानी वीडियो चला चला के हम यही सोचते रहते कि शोएब जट आज भी हमारे साथ है। नहीं हमारे साथ ही है भाई, क्या हो गया? साथ ही है। कमाल है। वो मैं हैरान हूँ। आपको शेब भाई पता नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ है, और क्या बोलूं मैं। अच्छा, बस शेब भाई एक आखिरी बात मुझे बता दें कि आपके ख्याल में क्या है, कौन से वो प्लेयर्स हैं कि जो कि, ये मैंने सबसे पूछा है सवाल, कि जिनको इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं होना चाहिए था और किनको होना चाहिए था? यानी कौन वो हैं जो भी खेल रहे हैं जिनको नहीं होना चाहिए, और कौन वो जो नहीं खेल रहे हैं उनको हिस्सा होना चाहिए? देखिए, पहले तो वजीर को यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये बादशाह वजीर की मोहब्बत जो है वो पाकिस्तान वजीर को, जो टीम का वजीर है इस टाइम, बादशाह का वजीर है शादाब खान, उसको नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। अब उसामा मीर को होना चाहिए था, सीधा सीधा उसामा ने परफॉर्म किया हुआ है। इसी तरीके से और बहुत सारे खिलाड़ियों में आप देख ले, साहिबजादा फरहान का क्या कसूर है कि साहिबजादा फरहान को आपने बाहर बिठाया हुआ है। मसला ही यही है कि पाकिस्तान टीम इस टाइम जो खेल रही है
2 से 3 खिलाड़ी उसमें मुकम्मल फिट ही नहीं है। ठीक है, कल जिसने जो है वो आपके सबसे ज्यादा मैच का मैं समझता हूँ कि विलन बन के सामने आया हारिस रऊफ, उनके बारे में जितनी मर्जी बातें कर लें, हमें टीम के अंदर से पता चल रहा है कि उनकी फिटनेस के क्या मामला जो है वो चल रहे हैं। पाकिस्तान टीम में बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये यूनाइट नहीं है। यहाँ से जितनी मर्जी बातें करवा लें, जितनी मर्जी चीजें कर लें, चेयरमैन साहब फरमा रहे हैं कि 1 महीने तक जो है वो इनके सपोर्ट करें, कुछ ना बोलें। तो वसीम भाई अगर आपके पास कोई पट्टी है तो मुझे दे दे, मैं आंखों पे बांध लेता हूँ, क्योंकि देखूंगा नहीं तो बोलूंगा भी नहीं, अगर देखूंगा तो बोलना भी पड़ेगा। और इस बोलने की बात आज में जो आपने शुरू में जिक्र भी किया था, आपके शो में भी बैठ के मैंने जिक्र किया था, क्या क्या मुझे नहीं भुगतना पड़ा, मेरी फैमिली को लेके बातें की गई, मुझे जो है वो थ्रेट किया जाता रहा, सबको किया जाता रहा। अब ये इंटरनेशनल मीडिया के पीछे चले गए हैं। यार आपकी बाइकआउट मुहिम से कुछ नहीं होगा। एक बार टीम का जो है वो दिमाग दुरुस्त करने के लिए भी कोई मुहिम चला ले, लेकिन चलेगी कैसे? क्योंकि ये मुहिम जो है वो ऑर्गेनिक्स नहीं है, ये तो पैसे देके चलवाई जा रही है। फिर यही कह रहा हूं कि 2 जगह से चीजें कंट्रोल हो रही हैं, एक लाहौर से कंट्रोल हो रही है, एक यूके में बैठा हुआ एक शख्स जो है वो बहुत सारे कंपेनर्स को, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको जो है वो कॉल्स करता है। उसमें खासतौर पे खवातीन होती हैं, क्योंकि खवातीन के पीछे ट्रैफिक आती है। उनको कहता है कि मैं आपको किंग की साइन की हुई शर्ट दिलवा दूंगा, किंग की मैं आपको कैप दिलवा दूंगा, किंग के मैं आपको बैट दिलवा दूंगा, ग्लव्स दिलवा दूंगा, इस तरह की बातें मैं लंदन। अच्छा एक ब्रेक लेने दो जरा, ब्रेक के बाद बात करते हैं। हमारा आपके मेहमान से भी हमारा तारुफ नहीं हो सका, तो जरा वो ब्रेक के बाद भी नहीं होगा इंशाल्लाह, लेकिन ये कि मैं बता दूं बैठे हैं वो भी। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश, ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा इंशाल्लाह। भाईजान ये है सूरत हाल, ये मसला है, प्रॉब्लम यहाँ पर है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, एक मेहमान थे जिनको हमने बहुत कोशिश की कि वो ना आ पाए, लेकिन वो आ गए हैं। फिर हमने बहुत कोशिश की उनसे बात ना करें, लेकिन वो आ गए हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत सारा नमक अपने साथ लाए वो, ताकि हमारे अच्छा है हम क्रिकेट पे बात कर रहे हैं। सर अब वो आ गए तो अब हमारी रिवायत है कि मेहमान मेरी जो अभी आपने दिखाया क्या नाम है, इंट्रो दिखाया, टीम अपसेट का दिखाया। हाँ। अफगानिस्तान ने अपसेट नहीं किया था, अफगानिस्तान इस काबिल क्या मैं नहीं, उनकी टीम बेहतर हो गई थी। हमें सीरीज उन्होंने पहले हरा चुके थे। हाँ। यूएसए की तरह नहीं, उन्होंने हमें हराया, यूएसए ने और आयरलैंड ने हराया हमें, वो अपसेट कह सकते हैं। बाकी टीमें तो पहले से हमें तो और बुरे हालात हैं कि मतलब हम ऐसी टीमों से हार रहे हैं और फिर क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं कि अपसेट भी नहीं है, तो फिर तो मतलब बिल्कुल ही काम खराब है। अफगानिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। अफगानिस्तान की चूंकि बात कर रहे हैं तो हमारे साथ अफगानिस्तान से ही नसीम साहब आ गए हैं। बहुत सारी तालियां बजा दें, मुझको खुशी नहीं हो रही, लेकिन तालियां। अच्छा सर देखिए, बहुत खुश हूँ मैं नसीम, बहुत खुश हूँ। ऐसे नहीं करते अभी हमारे अफगानिस्तान खुश है। तुम लोग हार भी रहे थे, तुम लोग कुछ नहीं खेल सकते, लूडो में भी हारेंगे, तुम लोग ताश में भी हारेंगे, और तो तुम लोग कैरम बोर्ड नहीं है, कैरम बोर्ड में भी हारेंगे। हम बहुत खुश हुए और आप सबके जो दिल टूटे हमारे उधर आवाज नहीं आ रही, खुशी महसूस हुई है बीच में। और फिर मैं वहां पर काबुल के अंदर बैठा था, यहाँ आप, मुझे तो बड़ा दुख हुआ कि आप सब लोग परेशान थे। यहाँ आप लोगों के दिल का टूटने का आवाज वहाँ काबुल में, काबुल तक सुनाई दिया। आवाज पता क्या सुनाई दिया? दिले नसीम तोड़ा है किसी ने, सारा देख छोड़ा है बाबर ने, दिले नसीम तोड़ा। सर ठीक है, लेकिन ना करें ना, हम वैसे ही नसीम ने, मैं बताऊं आपका टीम ने आपके साथ वही किया है जो शोएब जट ने आप सबके साथ किया है। रात को फोन बंद, टेलीफोन बंद, सब बंद, खत बंद, और रात को शॉट हो गए। अचानक से जो शॉट नहीं लग रहे, हाँ। वो भी कर दिए सर। लेकिन देखिए, अच्छा आप मैं सवाल ही ऐसा करूंगा कि आपको तारीफ करनी पड़ेगी। सवाल मेरा ये है भाई, बहुत खामियां हैं हमारी टीम की, पता है, हमने भी बात माशाल्लाह से कुछ तो सर नहीं करे ना। अच्छा कुछ तो अच्छा होगा ना, वो तारीफ करें। मेरा तो सोशल मीडिया पे अकाउंट भी नहीं है, मेरे को कौन सी पीआर की कंपनी गाली भी दे रहे थे। अच्छा नहीं दे रहे थे, आपको ये भी टेंशन नहीं है तो आप क्या कोई एक तारीफ तो आप कर दें। तारीफ तो बहुत अच्छी है, बड़ा देखिए ना, मैंने सवाल ही ऐसा किया कि आप टीम बड़ी जबरदस्त है जो अमेरिका गई है, और सिर्फ एक चीज सबसे अच्छा किया इन्होंने, मीट एंड ग्रीड। अच्छा मीट एंड ग्रीड कर लिए थे उन्होंने, वहां पर सिर्फ अच्छा खेले, बाकी अच्छा थोड़ी खेले। वसीम भाई ये बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे हैं, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना मैं इससे ज्यादा मजाक उड़ाऊंगा, इनको कहें चुप हो जाए। अच्छा क्योंकि इनको तो कुछ कह नहीं सकते हम। सर नहीं, अच्छा मैं एक बार आदि भाई यार आपसे, यार इतना मैं हैरान हूँ, इतना बड़ा डिबैकल हो गया टीम का। सर एक
बात तो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कल पूरे पाकिस्तान के अंदर सबका दिल टूटा है, सिर्फ 2 लोगों का नहीं टूटा है। वो कौन है? 2 कम पूरा पाकिस्तान। वो कौन है? एक तो ये रहे थे, अच्छा, दूसरे थे यहाँ बैठे थे वो। यहाँ कौन थे? अच्छा ठीक है सर, मेरी बात इतना मैं चाहता हूँ आदि भाई आप मुख्तसर अल्फाज में ना मुख्तसर और जामे तज्जिया कर दें। क्या करें? जामे तज्जिया का मुख्तसर और पुरअसर और जामे आ जाए। अच्छा सवाल करूं? हाँ। भाई ये बताएं, आपके ख्याल में कल का मैच पाकिस्तान सीरियस है जी। क्रिकेट कल का मैच पाकिस्तान क्यों हारा आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से क्योंकि 14 रन शॉर्ट थे। अच्छा भाई ठीक, चलो ये हो गया, अच्छा जवाब है। ठीक, इससे पहले जो मैच हारा था सीरीज जो अभी जी, वो मैच क्यों हारा आपके ख्याल में? वो इसलिए हारा था क्योंकि 16 रन शॉर्ट थे उसमें। अच्छा भाई यार, अच्छा उससे पहले हम आयरलैंड से एक मैच हारे। जी। क्यों हारे हम आयरलैंड से मैच? वो मेरे ख्याल से 18 रन शॉर्ट थे। यार कोई नया, मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, कोई नया जवाब ले आओ भाई अल्लाह के वास्ते। और हम पिछले 3 माह से हमारी परफॉर्मेंस खराब है। जी। इंग्लैंड सीरीज से पहले वाली सीरीज में शिकस्त हुई। जी। उसकी क्या वजह थी? उसमें क्योंकि देखिए वो उनके साथ था। हाँ। तो उसमें हम कोई 20-21 रन शॉर्ट थे। यार कोई ढंग का जवाब दो, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप एक ही सवाल रिपीट किया जा रहा अच्छा, ये फजूल लग रहा है आपको? जाहिर सी बात, एक ही जवाब, 16 रन शॉर्ट 14 रन, बात करो कोई यार आगे। मैं पागल हूँ ये सब कह रहा हूँ, और आपको सेंस नहीं बना रही ना भाई, हर सवाल का एक ही जवाब नहीं होता ना। अच्छा, मेरी बात सेंस नहीं बना रही तो मैंने कुछ देखा होगा, सुना होगा, तो मैं ये बात कर रहा हूँ ना। मैं कोई ऐसे जमीन के अंदर से तो नहीं निकल के आया। मैंने एक एक्सपर्ट का सुना था, वो ये कह रहे थे। क्या कह रहे थे? दिखाए वो, मैंने जो एक्सपर्ट को देखा था, कह रहे थे क्या? ये देखें क्या 15 से 20 रन कम थे। मेरे ख्याल से हम थोड़ा रन शॉर्ट थे, तो मेरे ख्याल से 170 का माइंड था हमारा, लेकिन मेरे ख्याल से 10 रन हम शॉर्ट थे। मेरे ख्याल से बिल्कुल हम 20 रन शॉर्ट थे। आई थिंक कह सकते हैं कि 10 रन हम शॉर्ट थे। You said 180 at the toss, didn't you? We achieved, but I think 190 is past score. अब बोले अब आपके मुंह से आवाज निकलेगी तो उनका पूरा वो डिजिटल मीडिया आपके पीछे पड़ जाएगा। अब आप बोले कौन फजूल बात कर रहा है? नहीं बोले ना। ये शाहिद भाई कितने पैसे शार्ट थे जो अमेरिका नहीं गए? देखा वसीम भाई, यार आप मुझ पे ऐसे ही करते हैं यार। ये जो 18 रन शॉर्ट है, हम एक दफा बना क्यों नहीं लेते हम, ताकि इससे जान छोड़े। ये जो हर मैच में जो 18 रन शॉर्ट है, हम ये एक दफा बना के जान छुड़ाओ यार। इंग्लिश में क्लीशे वर्ड कहते हैं, क्लीशे बन गया है। लोग आम तौर पर आकर कहते हैं भाई जिस टीम ने 200 रन बना लिए, वो अगर आप 18 रन ज्यादा बनाते हो 218 भी बना लेते हो। तेज कर बस में फैशन बन गया, सीधी सी बात है। किसने रोका है आपको 18 रन कम बनाने से? पता नहीं, मतलब आपकी प्लानिंग, आप खुद बता रहे हैं आपकी प्लानिंग फेल हो गई। हाँ, या आपके कोच ने टारगेट ही नहीं दिया आपको। हमने तो ये भी सुना कि 170 रन बोले गए पीएसएल में। क्या आपका क्या टारगेट होगा? 170 रन, पता चला 200 बनते थे। वो अमेरिका नहीं बना लिया था, 194 तो चेस कर लिया था। वो तो इधर हम तो, मैं तो पीएसएल के। अच्छा पीएसएल, सॉरी फैशन सर, क्या चीनी शॉट है? सर आप ना करें हमारे साथ। हाँ देखें, सीधी सी बात है। अभी आप दिखा रहे थे ना कि हम 2022 में किससे आ रहे, 2023 में किससे आ रहे। जब एक टीम थी, जब एक टीम बनी हुई थी, अच्छा, उसमें एक ग्रुप बना हुआ था दोस्ती यारी का, कि बाहर से कोई नहीं आएगा। ठीक है, कोई वसीम बदामी नहीं आएगा, कामरान अकमल नहीं आएगा, बासित अली नहीं आएगा, यही रहेंगे। सही है, ठीक है। उसके बाद जब जका साहब ने एक स्टेप उठाया, कप्तानी से हटाया, वो ग्रुप टूट गया। अच्छा, तो अभी मैं बात बोल रहा हूँ ना, जेल नहीं हुए हुए, वो ये वजह है। और 3 सालों से पता क्या प्रॉब्लम चल रही है? मैं नंबर 1, मेरा बॉलर नंबर 1, टीम 7वें नंबर पे। तब क्या करें? इंडिविजुअल की क्या परफॉर्मेंस? अभी हम यहाँ बैठे हुए हम हैं, हाँ, वहां पे हम नहीं हो रहे। यूनिट नहीं है, एक यूनिट नहीं है। हम बनेंगे तो जीतेंगे ना। क्रिकेट क्या इंडिविजुअल खेल है? और शायद भाई क्या ये भी मुमकिन है, नॉट नेसेसरीली, बट इफ गॉड फॉरबिड पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता सुपर 8 के लिए, तो हो सकता है कि कोई ऐसा सिनेरियो भी हो कि जिसमें अगले वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए पाकिस्तान को क्वालिफायर खेलना पड़े। ये ऐसे ही है, खतरा हो सकता है कि मुमकिन है ऐसे भी करना पड़े। 2026 में इंडिया और श्रीलंका होस्ट करेंगे T20 वर्ल्ड कप। जो इस टूर्नामेंट की टॉप 8 टीमें होंगी वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगी। 2 होस्ट इंडिया और श्रीलंका, अगर 8 में हुए वो 2 जगह खाली होंगी। और उसके बाद रैंकिंग में एक पीरियड होगा, टाइम पीरियड, उस तारीख को टॉप 10 में जो 2 टीमें होंगी वो डायरेक्ट क्वालिफाई। तो आपको टॉप 10 में रहना होगा। अगर आप टॉप 10 के बाहर चले गए, आपको क्वालिफाई खेलना। यानी मुमकिन है कि ये भी हो जाए। यानी कितने मैचेस जीतने जरूरी हैं?
रैंकिंग की बात है ना, वो तो रैंकिंग की बात है। तो आप बस जीते इंडिया थे। निकाल के इनके साथ 5-5 मैचेस की सीरीज रख ले। अच्छा यार ये अच्छा आइडिया। हाँ, लेकिन आप लोअर रैंक की टीम से आयरलैंड के साथ 18-20 मैच खेलना, लेकिन आप तो लोअर यही हो रहा है ना। रैंक की यही हो टीम रहा से है ना। खेलेंगे तो आपकी रैंकिंग इंप्रूव फेस सेविंग अच्छा ये भी मसला है। रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए आपको अपनी टॉप टीमों को हराना जरूरी है। फेस सेविंग यही चलता हुआ आ रहा है ना 5 साल से। हाँ। बड़ी टीम से हार रहे हैं, छोटी से निकालो। अच्छा उसमें आप ज्यादा फिसलने का चांस है। अगर आप 10 पे हैं और आप 18 की नंबर्स की टीम से खेल रहे हैं, 2 मैच आप जीत तो गए, लेकिन आप 1 मैच हारेंगे तो 4-5 पॉइंट पीछे चले जाएंगे। नसीम सर जब ये सब कुछ होगा तो हर लम्हा पुरजोश होगा। सर ये कब होगा? सर बुरी बात है ना, नहीं करते सर। नहीं, ये हम हमारा तो बुरा खुश टाइम है, चल हमारा तो मुल्क में बहुत खुशी भी है, हम तो खुशी महसूसमेंट कर रहे हैं। महसूसमेंट कर रहे हैं। हमारा तो बहुत खुशी का महसूसमेंट है उधर वला के। सर अभी इंडिया से मैच है, अब देखिए हम करते क्या है। हाँ अभी आपको पता क्या नहीं। करेंगे हमें भी बता दे हुए। मैं बताता हूँ। हाँ। उसमें हम 28 रन शॉर्ट होंगे। यार ये नहीं करना। अभी भी 2 दिन है, 28 रन बना डालो ताकि भाईजान पॉइंट टेबल दिखा सकते हैं हमारे। देखिए सर पॉइंट टेबल है ये हमारा टीम हमारा ग्रुप है, ठीक है। हर टीम ने खेलने हैं 4 मैच। अब मसला ये कि अमेरिका ने 2 खेले हैं और दोनों जीत लिए हैं। वाह यार। हम अज्यूम करते हैं कि इंडिया के हालात इतने बुरे नहीं होंगे, इतने हमारे हैं, ठीक है। वी हैव नो रीजन टू बिलीव दिस। इंडिया ने 1 खेला 1 जीता, इंडिया तो पहुंच ही जाएगा। अगेन ये डिस्क्लेमर है कि क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, वो सारी बातें अपनी जगह। अब मसला ये है कि पाकिस्तान को खेलने हैं 3 मैच और अगर पाकिस्तान अगले तीनों जीतता है, यानी इंडिया को भी पछाड़ता है, बाकी दोनों को भी, अगर ये भी हो जाता है तो हम कितने मैच जीतेंगे? 3। अमेरिका ने खेलने हैं 2 मैच और अमेरिका 2 में से 1 मैच भी जीतता है तो अमेरिका भी जीत जाएगा 3। हम अगर सारे भी जीतते हैं अगले रिमेनिंग मैचेस और अमेरिका अपना 1 मैच जीतता है 2 में से, तो भी अमेरिका हमारे बराबर होगा और नेट रन रेट पे फिर भी हमसे आगे निकल सकता है। हैविंग सेड दैट, अगर हम इंडिया से हार गए, उसके बाद अगर हम दोनों मैच जीते कच्ची टीमों के खिलाफ, अब तो पता नहीं कच्ची टीमें बोलना भी चाहिए उनको या नहीं, वो भी हमारे लिए ऐसे जुमले इस्तेमाल करते होंगे, और अगर अमेरिका 1 भी मैच और नहीं जीता तो भी अमेरिका पहुंच सकता है बेहतर नेट रन रेट पे। लेकिन पाकिस्तान भी पहुंच सकता है 2 मैच। वो सिनेरियो आप बताएं, जब मुझे ब्रेक से पहले बता रहे थे, वो क्या है कि पाकिस्तान किस तरह पहुंच 2 मैच जीते। कुदरत का निजाम शाहिद भाई की जमाने, फिर ब्रेक लेते हैं। पाकिस्तान अपने दोनों मैच जीते, अमेरिका इंडिया से भी हारे और अमेरिका आयरलैंड से भी हारे। ये तो नहीं है, आज आयरलैंड जो कनाडा से हारा है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो। कुदरत का पहला दरवाजा खुल गया। अल्लाह करे। ब्रेक ले लेते हैं भाई, चूंकि प्रेडिक्शंस बहुत सारी है, कल 4 पता नहीं कल 15-20 मैच रख दिए कल आईसीसी ने। जल्दी से ब्रेक लेना, टाइम शॉर्ट है। जल्दी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ठीक है। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। कल 4 मैचेस हैं, अभी 4:30 बजे से मैच शुरू हो जाएंगे, रात 10 बजे तक मैच ही होते रहेंगे, रात 1 बजे तक, बल्कि 10 बजे शुरू होगा। पहला मैच है न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान। प्रेडिक्शंस। न्यूजीलैंड सर। मेरा अफगानिस्तान। ओके सर, बासित भाई न्यूजीलैंड अफगानिस्तान। ये बैठे हुए तो मैं बोलूंगा न्यूजीलैंड हो गया। भाईजान कामरान भाई न्यूजीलैंड। ओके सर। न्यूजीलैंड और बारिश। न्यूजीलैंड या बारिश। श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश। शाहिद भाई श्रीलंका बांग्लादेश। अच्छा बांग्लादेश। ओके। नेदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। नेदरलैंड। सर। साउथ अफ्रीका। भाईजान साउथ अफ्रीका सर। और इस मैच को गौर से देखें, साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड के मैच की जो पिच होगी वो पाकिस्तान इंडिया में भी होगी। हाँ ओके ओके ओके। साउथ अफ्रीका। ठीक है, ओके। साउथ अफ्रीका। आखिरी मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस, सारे मैच कर लिए, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी। कल सिर्फ पाकिस्तान का मैच नहीं, सबके बाकी सबके ऑस्ट्रेलिया का लगा दो एक। ठीक है जी सर। ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी। इंग्लैंड। इंग्लैंड। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। आज तक मेहमान ये तो 3 मैच हुए। नहीं 4 हुए ना भाई, अभी आपने 4 की प्रेडिक्शंस दी हैं। पहले का नहीं बोला। नहीं हो गया सबका हो गया, सारे हो गए सर। अफगानिस्तान वाला नहीं बोला भाई, आपने अफगानिस्तान में बोला, सब बोल दिया है सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। और आप कल आप जरूर आइएगा। मैं तो अफसोस सिर्फ ये कर रहा हूँ कि अब जब भी कभी हो तो और नसीम का दिल न टूटे। क्या मतलब? पाकिस्तान जीत जावे, क्योंकि मुझे बड़ा बुरा हमारी लगता बात है दिल नसीम तोड़ा है किसी ने, डिजास्टर। दिले नसीम आँख नहीं मारे थे किसी ने। क्या कर रहे हैं, किस तरह गलत कर रहे हैं, गलत। मेरा 20 सेकंड में आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वसीम भाई बहुत, मुझे ना बताऊं, क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है मुझे। मजा अच्छा बट ठीक है, हो गया। नाज़ी, जिंदगी रही, सेहत रही, तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।